कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी बस एक ही जगह पे अटक सी गई है, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। और जब ऐसा होता है तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि इस दलदल से निकलने के लिए तो रातों रात 100% बदलाव करना पड़ेगा, सब कुछ एक झटके में बदलना होगा। लेकिन सच बताऊं, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। आज के इस विश्लेषण में हम द 1% फॉर्मूला को डिकोड करने वाले हैं और ये समझेंगे कि उत्कृष्टता या एक्सीलेंस कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। सब कुछ एक साथ बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं कि आज की चर्चा में हम किन 5 अहम पहलुओं पर बात करने वाले हैं। पहला है 1% का अंतर। दूसरा, एक्शन से कैसे मोटिवेशन आता है। तीसरा, सफलता के पीछे की भौतिकी। चौथा है लिवरेज का सिद्धांत। और पांचवा, द रिपल इफेक्ट। हमारा पहला खंड है द 1% डिफरेंस, यानी सिर्फ 1% का अंतर। इसे समझने के लिए जिम नाम के एक कोच की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने बच्चों की एक एकदम साधारण सी फुटबॉल टीम की पूरी काया पलट करके रख दी। कैसे? कोई जादू नहीं किया। उन्होंने बस एक बहुत ही छोटा सा लक्ष्य रखा, खेल के हर कौशल में लगातार सिर्फ 1% का सुधार करना है। सुनने में ये 1% बहुत मामूली लगता है ना, लेकिन जब ये जुड़ता है तो इसका असर सच में हैरान कर देने वाला होता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 0.002%। 2008 के बीजिंग ओलंपिक की 100 मीटर बटरफ्लाई रेस तो याद होगी। माइकल फेल्प्स ने वो रेस जीती थी, लेकिन क्या पता है कि गोल्ड और सिल्वर मेडल के बीच का फासला कितना था? सिर्फ 0.002%, मतलब 1 सेकंड के 100वें हिस्से का अंतर। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि बहुत अच्छे और सबसे असाधारण के बीच का फासला सच में बस एक बाल के बराबर होता है। और ये कोई इकलौती घटना नहीं है। 2006 के विंटर ओलंपिक्स की पुरुषों की स्कीइंग प्रतियोगिता को ही ले लीजिए। वहां गोल्ड मेडल जीतने वाले और चौथे स्थान पर रहने वाले एथलीट के बीच, यानी वो एथलीट जिसे कोई मेडल नहीं मिला, उनके बीच का अंतर महज 0.9% था। जरा सोचिए, 1% से भी कम का फासला ये तय कर देता है कि कौन इतिहास रचेगा और कौन खाली हाथ घर लौटेगा। तो एक्सीलेंस कहीं और नहीं, अक्सर इसी 1% के भीतर छिपी होती है। अगर हम ओलंपिक के आदर्श वाक्य सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, यानी तेज, ऊंचा, शक्तिशाली को देखें तो इसमें एक बहुत गहरी बात छिपी है। ध्यान दीजिए, इसमें एक पूर्ण अवस्था में सबसे तेज या सबसे ऊंचा होने की बात बिल्कुल नहीं कही गई है। पूरा फोकस इस बात पर है कि कल हम जो थे आज उससे बेहतर होना है। परफेक्ट होने की होड़ में भागने के बजाय लगातार और धीरे धीरे सुधार करते रहना, यही असल महानता का रास्ता है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, एक्शन ड्राइव्स मोटिवेशन। सुधार का बुनियादी नियम तो हम समझ गए, लेकिन शुरुआत करते वक्त जो सबसे बड़ी रुकावट आती है, चलिए उस पर बात करते हैं। और वो रुकावट है मोटिवेशन का इंतजार करना। अक्सर यही सोचते रहकर निष्क्रिय बैठे रहते हैं कि जब अंदर से प्रेरणा आएगी तब काम शुरू करेंगे। यहीं पर हमें अपना नजरिया पूरी तरह से पलटना है। पुरानी सोच क्या कहती है कि पहले प्रेरणा आएगी फिर हम एक्शन लेंगे, लेकिन असल में प्रमाणित वास्तविकता इसके एकदम उलट है। सच्चाई ये है कि एक्शन लेने से प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा के आसमान से टपकने का इंतजार करना बिल्कुल बेमानी है। बस कोई भी एक छोटा सा कदम उठा लेना ही उस प्रेरणा को जन्म देता है। ये चक्र काम कैसे करता है? गोल्फ कोर्स की ड्राइविंग रेंज का ही उदाहरण लेते हैं। पहला कदम, बस एक छोटा सा एक्शन लीजिए, गोल्फ क्लब उठाइए और गेंद को हिट कर दीजिए। दूसरा कदम, एक नतीजा मिलता है, गेंद थोड़ी दूर जाकर गिरती है। इससे मन में जो एक उपलब्धि का एहसास होता है, वही तीसरा कदम है, प्रेरणा महसूस होना। और यही प्रेरणा फिर चौथे कदम की तरफ धकेलती है कि चलो एक और शॉट लगाते हैं। ये एक ऐसा कमाल का चक्र है जो खुद ब खुद ऊर्जा पैदा करता रहता है। लेकिन हाँ, एक बात और, एक्शन लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंधेरे में तीर चलाते रहें। यहाँ पर प्रभावकारिता यानी इफेक्टिवनेस और कार्यकुशलता यानी एफिशिएंसी का फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्रभावकारिता है सही काम को चुनना और कार्यकुशलता है उस काम को सही तरीके से करना। अगर कोई काम हमारे मुख्य लक्ष्य से जुड़ा ही नहीं है तो उसे कितने भी बेहतरीन तरीके से कर लें, क्या फायदा? इसलिए किसी काम में परफेक्ट होने से पहले सही काम का चुनाव करना सबसे जरूरी है। इस प्रयास को सपोर्ट करने के लिए प्लीज YouTube पर BK Info Vlogs को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड पर, द फिजिक्स ऑफ सक्सेस। सफलता कोई सिर्फ मनोविज्ञान या दिमागी खेल नहीं है,
इसमें पूरी की पूरी साइंस भी काम करती है। पैट नाम की एक भौतिक विज्ञानी है, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है कि ब्रह्मांड और गति के नियम इंसानी व्यवहार पर कैसे लागू होते हैं। स्कूल में पढ़ा न्यूटन की गति का पहला नियम तो याद ही होगा, जड़त्व या इनर्शिया का नियम। ये कहता है कि कोई स्थिर वस्तु तब तक स्थिर ही रहेगी और गतिमान वस्तु तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल न लगाया जाए। इसे एक एयर हॉकी टेबल की पक से समझिए। वो पक टेबल पर एकदम बेजान पड़ी रहेगी जब तक कि कोई स्ट्राइकर से उसे जोरदार हिट न करे। बिल्कुल इसी तरह इंसानी जिंदगी में भी ये जड़त्व या निष्क्रियता एक ही जगह पर अटकाए रखती है। लेकिन मजे की बात यह है कि इंसान कोई एयर हॉकी की पक तो है नहीं जिसे किसी बाहरी परिस्थिति के टकराने का इंतजार हो। कोई भी व्यक्ति खुद के लिए वो बाहरी बल बन सकता है। जैसे ही एक शुरुआती एक्शन लिया जाता है, एक मोमेंटम या गति पैदा होती है जो प्रगति को आगे धकेलती है। और अगर कुछ न किया जाए तो वही निष्क्रियता घर्षण बन जाती है और हर चीज को धीमा कर देती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को गतिमान करना ही सबसे पहला कदम है। एक बार जब गति बन जाती है तो हमारा चौथा खंड सामने आता है, द लेवरेज प्रिंसिपल, यानी उत्तोलन का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की आदतों में किए गए बहुत ही सूक्ष्म बदलाव उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़े और विशाल परिणाम दे सकते हैं। प्राचीन यूनानी विद्वान आर्किमिडीज की एक बहुत मशहूर लाइन है, मुझे एक पर्याप्त लंबा लीवर दे दें और एक धुरी दे दें तो मैं संसार को हिला दूंगा। ये कोट इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है कि अगर सही जगह पर थोड़ा सा भी लक्षित प्रयास किया जाए तो एक बहुत भारी वजन को आसानी से उठाया जा सकता है। सही जगह पर की गई मेहनत का असर कई गुना बढ़ जाता है। तो इसका सबसे अहम सबक क्या है? मशहूर 80-20 के नियम को पलटकर 20-80 के सिद्धांत में बदल देना है। अक्सर 80-20 का नियम प्रोडक्ट या कस्टमर जैसी बाहरी चीजों पर फोकस करता है, लेकिन 20-80 का सिद्धांत पूरी तरह से आंतरिक व्यक्तिगत व्यवहार पर ध्यान देता है। कहने का मतलब है अपने व्यवहार में वो 20% सबसे अहम छोटे बदलाव करना जो 80% शानदार व्यक्तिगत परिणाम लाकर देते हैं। इसे एक बहुत ही दिलचस्प असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। एक बेकरी वाला था जिसकी दुकान थोड़ी छुपी हुई थी और बिक्री बिल्कुल नहीं हो रही थी। उसने बस एक छोटा सा बदलाव किया, दुकान के बाहर एक छोटी सी टेबल रखी और उस पर $12 का एक पंखा चला दिया। इससे हुआ ये कि ताज़ी बेक की गई चीजों की खुशबू बाहर सड़क तक फैलने लगी। व्यवहार में किया गया ये इतना छोटा सा बदलाव था, लेकिन नतीजा, एक ही हफ्ते में उसकी बिक्री 2 गुनी हो गई। इसे ही कहते हैं असली लिवरेज। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी खंड पर, द रिपल इफेक्ट, यानी लहर का प्रभाव। ये 1% के इस पूरे फॉर्मूले का सबसे चरम और खूबसूरत हिस्सा है, क्योंकि जब कोई अपने भीतर 1% का सुधार करता है ना, तो वो सुधार सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहता, वो पानी में उठी एक लहर की तरह गणितीय रूप से दूसरों तक भी फैलता है। क्रिस्टाकिस और फाउलर नाम के रिसर्चर्स का डेटा इस बात को वैज्ञानिक रूप से साबित करता है। उनके मुताबिक खुशी और सकारात्मक बदलाव सचमुच बाहर की ओर फैलते हैं। अगर खुशी का एक छोटा सा बदलाव आता है तो एक पड़ोसी के खुश रहने की संभावना 34% तक बढ़ जाती है, दोस्तों की 25% बढ़ जाती है और दोस्त के दोस्त की, जिसे शायद मूल व्यक्ति जानता भी ना हो, उसकी खुशी की संभावना भी 10% तक बढ़ जाती है। ये सच में एक अद्भुत श्रृंखला है। तो इन सभी बातों से एक बेहतरीन टूल किट तैयार हो जाता है। क्या करना है? हर दिन सिर्फ 1% सुधार का लक्ष्य रखना है, काम शुरू करना है ताकि प्रेरणा खुद ब खुद आ जाए। उस जड़त्व की स्थिति से बाहर निकलना है, अपने व्यवहार में 20-80 वाले लीवरेज का इस्तेमाल करना है और फिर बस देखते जाना है कि कैसे ये छोटी सी लहर पूरे समुदाय को सकारात्मक रूप से बदल कर रख देती है। और याद रहे, इसके लिए किसी ओलंपिक एथलीट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान इन आसान टूल्स का इस्तेमाल करके असाधारण नतीजे पा सकता है। तो आखिर में खुद से पूछने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा कौन सा 1% बदलाव है जिसे आज ही गति में लाया जा सकता है, ताकि कल वो इस पूरी दुनिया को सकारात्मक रूप से हिला सके? इस एक विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। एक छोटे से प्रतिशत की ताकत कितनी विशाल हो सकती है, इस पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि असल उत्कृष्टता की यात्रा सच में यहीं से शुरू होती है।